हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे अभिकेंद्र बल के बारे में, अभिकेंद्र त्वरण के बारे में, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा? जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण की चाल जो है अचर रहते हुए भी उसकी गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। यानी किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से अगर कोई कण जो है मूव कर रहा है तो उसकी गति की दिशा जो है ये बदलती रहती है, अर्थात कण का वेग जो है लगातार बदलता रहता है। अतः वृत्तीय गति करते कण पर एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, त्रिज्या के अनुदिश रहती है। इसलिए इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण अथवा त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, इसके लिए सूत्र की स्थापना किस तरीके से करेंगे। मान लेंगे कोई कण जो एक समान चाल 20 से आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है, बी वेग से मूव कर रहा है। वृत्तीय पथ का केंद्र क्या है? ये ओ है, सेंटर। पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी, यानी कि ये टेंजेंट के अनुदिश होगी, यानी कि ये वेग की दिशा b1 और वेग की दिशा b2 है। मान लेंगे डेल्टा टी समय में कण वृत्तीय पथ पर बिंदु m से n तक विस्थापित होता है तथा डेल्टा एस दूरी तय करता है। डेल्टा एस दूरी विस्थापन तय करेगा और कण का वेग जो है ये है b1 से b2 और कितना समय लेता है यहाँ पर? डेल्टा टी समय। तो बिंदु m से n तक जाने में कण का वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा p इक्वल टू b2 माइनस b1 वेक्टर। ये हो गया। चूंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्शी उस बिंदु की त्रिज्या की लंबवत होती है, अतः b1 और b2 क्रमशः OM और ON पर लंब हो गए, जिनके बीच का कोण क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा। इसको कहेंगे कोणीय वेग। वेग परिवर्तन ज्ञात करने के लिए बिंदु A से b1 व b2 को डेल्टा थीटा कोण के झुकाव पर बराबर लंबाइयों में खींचते हैं तथा वेग परिवर्तन b2 माइनस b1 इक्वल टू डेल्टा b को वेक्टर b1 के बाड़ाग्र b को वेक्टर b2 के बाड़ाग्र c से मिलाकर प्राप्त करते हैं। ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से g/mn जो है अपान त्रिज्या OM इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC/AB। इसके लिए हमें एक अलग से चित्र बनाना पड़ेगा इस तरीके से। इसको कह देंगे A B, ये है B1 वेक्टर, ये डेल्टा B, ये है B2 वेक्टर, ये है C। एक एरो यहाँ आएगा, एक एरो यहाँ आएगा और एक एरो इस तरीके से। इसको कह देंगे डेल्टा थीटा। वही इन्होंने लिखा है कि जीवा MN अपान त्रिज्या OM इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC/AB। त्रिज्या MN अपान त्रिज्या G/MN अपान त्रिज्या OM इक्वल टू BC/AB। तो यहाँ से चूंकि समांतराल डेल्टा टी सूक्ष्म है अतः G/MN की लंबाई चाप MN की लंबाई अतः दूरी डेल्टा S के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा डेल्टा S अपान त्रिज्या R है, BC क्या है? ये है डेल्टा B और AB ये है B। अब क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा B निकाल लेंगे। डेल्टा B इक्वल टू हो जाएगा B/R, इसको अलग कर लेंगे, इंटू डेल्टा S। ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों डेल्टा टी से भाग दे देंगे। दोनों जब डेल्टा टी से भाग देंगे तो डेल्टा B अपान डेल्टा टी इक्वल टू आएगा B/R डेल्टा S अपान डेल्टा टी। ये वैल्यू आ गई। यदि समांतराल डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म है तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर लेंगे, यानी कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो यहाँ से लिमिट
लगाएंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बी अपॉन आर इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वैल्यू क्या होगी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा एसिलरेशन, यानी कि वेग का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा त्वरण। तो ए इक्वल टू आएगा बी अपॉन आर, और ये वैल्यू होती है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये होती है बी, यानी कि विस्थापन अपॉन डेल्टा टी यानी समांतराल, बट ये हो जाएगा वेग। तो यहाँ से वैल्यू आएगी ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, ये फार्मूला होता है अभिकेंद्र त्वरण का, यानी ए इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। और चूँकि कण का कोणीय वेग ओमेगा है तो बी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, बी इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आर ओमेगा, जब वैल्यू पुट करेंगे बी की जगह तो इसका स्क्वायर आएगा अपॉन आर, तो यहाँ से आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। यदि कण के त्वरण ए वेक्टर का परिमाण है जिसकी दिशा जो है वेक्टर डेल्टा बी के अनुदिश है, यदि समय अंतराल डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म है तो कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा भी अनंत सूक्ष्म होगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, वेक्टर डेल्टा बी वेक्टरों v1 और v2 दोनों के लंबवत होगा, अतः त्वरण ए भी वेक्टर v1 व v2 के लंबवत होगा। तो ये तो होगी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बात। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभिकेंद्र बल की, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।